वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। आई एम शिराजर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिट मेन्यू की। तो देखते हैं सबसे पहले कि एडिट मेन्यू में क्या क्या होता है और कैसे कैसे इसमें वर्क होता है चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिट मेन्यू के अंदर कट। तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। तो सबसे पहले हम अपना पेज ले लेते हैं, क्रिएट ए न्यू पेज। देन पेपर का साइज सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। देन ओके। तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट यानी कि वर्क एरिया आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, देन सिलेक्शन आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लेते हैं, देन कलर फिल करते हैं। तो बन के तैयार हो जाएगा आपका एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कट की। तो सबसे पहले कट करने के लिए जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इतने पार्ट को। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स या फिर कट के ऑप्शन को ऑन कर दिया, उतना पार्ट हमारा रिमूव हो गया। देन सेकेंड ऑप्शन आता है कॉपी करना। देन कॉपी, फिर से सिलेक्शन बनाया मैंने सेम पार्ट्स का। देन फिर से गए एडिट के अंदर, देन कॉपी। तो उतना पार्ट मेरा जो सिलेक्ट किया था उतना पार्ट मेरा कॉपी हो गया है। तो कॉपी करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो देन पेस्ट करेंगे तो फिर मूव टूल लेंगे, शॉर्टकट की होती है वी, प्रेस कर लेंगे। मूव टूल लेने के बाद उस पार्ट्स को, जिस पार्ट को हमने पेस्ट किया था उस पार्ट को अलग कर लेंगे मूव करके। देन नेक्स्ट आता है कॉपी मर्ज। जैसे मान लो मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, देन इतने पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर दोबारा से। तो मेरा कितना पार्ट सिलेक्ट हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट हो गए लगभग लगभग, पर दोनों अलग अलग लेयर पे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करूँ कॉपी करूँ, या फिर एडिट में जाके यहाँ से कॉपी करूँ, तो क्या होगा, जो उनसे लेयर पे मैं एक्टिव होऊंगा यानी कि उस वाली लेयर का पार्ट मेरा कॉपी होगा। देन पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी, या फिर यहाँ से जाके पेस्ट मारूंगा इसको। तो कौन सा पार्ट मेरा पेस्ट हुआ है, सिर्फ जिस पार्ट यानी कि जिस लेयर में मैं एक्टिव था उतना पार्ट मेरा पेस्ट हुआ है। पर मैं चाहता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम जगह से, जितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एरिया उतना पार्ट मुझे मिल जाए। तो देन यहाँ से करेंगे फिर हम सेम काम, वही कॉपी मर्ज। तो कॉपी मर्ज कर दिया, देन अब करेंगे इसको पेस्ट फिर से। तो देन पेस्ट कर दिया तो अब क्या होगा, जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था उतना पार्ट दोनों लेयर पे रिमूव होके आ गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं आगे, पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में वही है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आपने सेलेक्ट कर रखा है ये वाला, इसको हमने सेलेक्ट करा इस जगह से। अब सेलेक्ट करने का अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ कंट्रोल एक्स कट, तो उतना पार्ट मेरा रिमूव हो जाएगा। या फिर मैं इसी को वापस कंट्रोल दैट कर लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी। तो देन पेस्ट होगा उसी स्थान पे, वही सेम यहाँ से हो रहा है। और देन यही सारा काम आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। पेस्ट फिर में आगे पेस्ट इनटू विदाउट फॉर्मेट, जितना फॉर्मेट आपने लिया है उतना पेस्ट हो जाए। पेस्ट इनटू प्लेस, उसी स्थान पे प्लेस हो, या प्लेस इनटू उसी के ऊपर, या पेस्ट आउटसाइड दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाए। तो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप चाहे तो कंट्रोल सी या कंट्रोल वी से यूज़ कर लें, या फिर यहाँ से फॉर्मेट से जाके स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर लें। क्लीन क्या होता है कि जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद जौन सी लेयर पे आप एक्टिव हो उस लेयर पे आके आपने सिलेक्शन बनाया एक रेक्टेंगल टूल से, बन गया। बनने के बाद अगर आप सीधा डिलीट बटन प्रेस करोगे तो उतना पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, अंदर जाके एडिट में यहाँ से कर देंगे क्लीन, तो उतना पार्ट हमारा फिर से रिमूव हो जाएगा। सिलेक्शन को बंद करने के लिए कंट्रोल डी। देन नेक्स्ट आता है सर्च करना, कंट्रोल एफ। यानी कि कोई भी टेक्स्ट के ऊपर काम चलेगा तो ये वाली लेयर्स जितनी भी हमारी चल रही हैं स्टेप बाय स्टेप, इन लेयर को मैं डिलीट करता हूँ। देन टेक्स्ट टूल लेने के लिए टेक्स्ट टी बटन प्रेस कर दिया मैंने, तो टेक्स्ट टूल हमारा एक्टिव हो रहा है। और टेक्स्ट टूल लिखने के लिए या तो मुझे बाहर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट, या फिर मैं टेक्स्ट में जाके यहाँ पे लॉरम टेक्स्ट होता है लिख पेस्ट करने के लिए, डमी टेक्स्ट। तो मैंने क्या कहा, तो टेक्स्ट टूल मुझे या तो बाहर से लिखना पड़ेगा या फिर टेक्स्ट मुझे लाना पड़ेगा बाहर से। तो यहाँ से या फिर टाइप में जाके यहाँ से पेस्ट लॉरम टेक्स्ट होता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से एक सिलेक्शन बनाया एक एरिया टेक्स्ट टूल से, और बनाने के बाद यहाँ पे जाके टाइप में जाके देन पेस्ट लॉरम टेक्स्ट, देन पेस्ट कर देंगे। तो साइज काफ़ी बड़ा है तो कंट्रोल ए सिलेक्ट कर साइज को यहाँ से ठीक कर लेंगे टेक्स्ट के, जितना कुछ चाहिए था रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना साइज छोटा कर लेंगे। देन फॉन्ट को अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे, कैसे यूज़ करना है आपको, यहाँ से स्मूथली कर लेंगे टेक्स्ट को, यानी थोड़ा साफ दिखे, स्मूथ स्मूथ ले लेंगे यहाँ से टेक्स्ट को, टेक्स्ट आपका स्मूथ हो जाएगा। कलर जो भी आपको यूज़ करना है टेक्स्ट का वो कलर में यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट का, यहाँ से एनीवन कोई भी कलर जो भी आपको लेना था टेक्स्ट का कलर वो टेक्स्ट हो जाएगा। देन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खोल लेंगे यहाँ से, ये ग्राफिक की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सारी खुल जाती है यहाँ से। तो यहाँ से जैसे आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चाहिए थी और टेक्स्ट को जिस फॉर्मेट में आपको लिखना था स्मॉल में या कैप्स लॉक में, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं।
लिखने के बाद टेक्स्ट लिखा गया। अब इसमें से हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है, ढूंढनी है। ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले टेक्स्ट को कंट्रोल से सिलेक्ट करा, एडिट में जाके सबसे पहले टेक्स्ट को सर्च करना था, तो एडिट में आके हमने सर्च ऑप्शन लिया, कंट्रोल F, फाइंड, तो खुल जाएगा फाइंड। अब फाइंड हमें क्या करना है, कोई भी ये फाइंड जो है सर्च करना है। तो जैसे हम फेसबुक पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, या तो वैसे कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑल पे, फोटोशॉप के अंदर लर्न, स्ट्रोक, कुछ भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं अपने अगेन अगेन। या फिर नेक्स्ट इसी में आता है चेक इन स्पेलिंग, यानी कि आपकी स्पेलिंग में कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आ रही है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ BAY, बाय, ऐसे में कहीं कहीं पे ऐड कर लेता हूँ गलत वर्ड BAY बाय, तो मैं कहीं कहीं पे वर्ड ऐड कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे ऐड करने हैं, तो मैंने वहाँ पे ऐड कर लिया गलत वर्ड, और फिर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल A और पहुँच गया एडिट के अंदर, और वहाँ पे जाके मैंने कर लिया स्पेलिंग्स, चेक स्पेलिंग, तो यहाँ से ऑन कर लिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपकी स्पेलिंग कहाँ कहाँ पर गलत लिखी है या कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है आपके। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है इग्नोर, यानी कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा हुआ है, कंप्यूटर आपका गलत बता रहा है। इग्नोर और सारा छोड़ दे कंप्यूटर, और देन सारा जो आपने लिखा है वो सारा ठीक हो जाए। चेंज का मतलब कि आपने जो लिखा है और जो कंप्यूटर बता रहा है, तो उसमें से आप कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो देन उस पर क्लिक करें, देन यहाँ से करें चेंज, तो वो वर्ड उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। देन चेंज ऑल, जो सारी कमियाँ हैं वो स्टेप बाय स्टेप पूरी हो जाए। ऐड, जो भी वर्ड आपने लिखा है वो आपका लग रहा है गलत है, तो आप यहाँ से नया वर्ड कोई भी ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में कि ये वाला वर्ड हमारा ठीक है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, बाद में कोई नोटिफिकेशन ना दें। तो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप इसको करना चाहें वैसे कर सकते हैं। देन ओके। देन नेक्स्ट वन आता है फाइंड एंड रिप्लेस, यानी किसी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस करना हो, बदलना हो। तो जैसे मैंने लिखा BAY बाय की जगह मुझे लिखना था बुआई, तो मैंने यहाँ से लिखूंगा फिर BOY बुआई। देन सबसे पहले ढूंढेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ फाइंड नेक्स्ट, तो बताया कहाँ पे लिखा है, अभी माने कर रहा है, तो कंट्रोल से सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा चलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में। तो यहाँ से लिख लिया हमने सबसे पहले बाय एंड बॉय, तो बाय पे जाके क्लिक कर दो, ऑप्शन आपका ऑन हो गया बाय वाला। देन यहाँ से कर देंगे उसको चेंज वन टाइम, और यहाँ पे चाहते हो कि ऑल टाइम हो जाए, तो यहाँ से चेंज ऑल कर देंगे, या फिर जितना वो करना था उतना करने का डन कर देंगे। देन ओके, तो उतना काम आपका क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन आता है फिल करना। फिल का मतलब है कोई भी कलर फिल करना। पीछे भी बताया था पहले टूल में, पेन बकेट टूल कलर फिल करता है, उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इसका यूज़ हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी फोटो वगैरह को बनाने के लिए काम आता है फिल का ऑप्शन आपका, पासपोर्ट साइज फोटो को बनाने के लिए, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आपने यहाँ से सिलेक्शन बनाया न्यू लेयरली, देन कलर फिल करना है, तो यहाँ से फिल पे चले आएंगे। अब फिल में क्या करना है आपको, यहाँ से सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। फिल में पैटर्न भरना है, बैकग्राउंड कलर भरना है, फोरग्राउंड भरना है। तो हमने सेलेक्ट करा कि अपना फ्रंट कलर जो था हमारा वो ब्लैक है, देन ओके, देन कलर फिल हो जाएगा। देन कंट्रोल D, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कलर फिल, देन वहाँ से भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट की आपके पास है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस या कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगला ऑप्शन आता है इसी में कंटेनर अवे स्केल्स, यानी इस ऑब्जेक्ट को किसी भी फॉर्मेट में चेंज करना, जो कि कंट्रोल T बताया था मैंने आपको पहले। फ्री ट्रांसफॉर्म होता है किसी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम आता है, तो सेम काम करता है ये हमारा, और एंटर से प्रॉपर्टी क्लोज हो जाती है। देन नेक्स्ट वन आता है आपका वही पकेट रैप, यानी इस शेप को किसी भी शेप में मोड़ने के लिए पकेट रैप का यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको शेप मोड़नी है वहीं वहीं पर आप पॉइंट लाते रहें और शेप को अपने हिसाब से डायरेक्शन देते जाएं। देन जैसे जैसे आप डायरेक्शन इसको देते जाएंगे शेप को, ये शेप वैसे वैसे ही कन्वर्ट होती जाएगी। देन ओके कर देंगे, तो वैसे ही ये शेप आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो देन कंट्रोल Z वापस बैक कर लेंगे, ठीक हो जाएगी। देन नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिव ग्रिड। तो प्रोस्पेक्टिव ग्रिड का मतलब होता है किसी भी ग्रिड को आप एडजस्ट करने के लिए फोटो को किसी भी स्थान पे, तो आप जैसे मर्जी लगा लें ग्रिड, और लगाने के बाद फिर अपने हिसाब से पॉइंटों को जैसे मोड़ना है आपको, वैसे इन पॉइंटों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इमेज पर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वैसे वैसे ही ये आपका यूज होता जाएगा। देन ओके, तो आपकी शेप वैसे ही एंगल पे मुड़ जाएगी। देन ओके, तो वैसे ही वो शेप ले जाएगी। देन नेक्स्ट आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। बताया था कंट्रोल T पहले भी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने का काम करता है। देन एनी वन बाय वन ले सकते हैं। देन एंटर से प्रॉपर्टी को क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है
ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। तो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले कंट्रोल टी लगाया तो सारी प्रॉपर्टी यहीं पर आ जाएंगी आपकी। राइट क्लिक करेंगे आप, सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका स्केल्स, साइज बड़ा करना हो, रोटेट घुमाना हो, स्केच करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो, पर्सपेक्टिव करना हो, रैप करना हो, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन राइट क्लिक करने से ही खुल जाएंगे आपके, या फिर देन यहाँ पे जाके एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, देन सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से जैसे सभी ऑप्शन ऑन करेंगे, जैसे हमने रैप ऑन कर लिया फिलहाल। अब रैप में आपकी रिक्वायरमेंट है कि शेप को कैसे कैसे आपको डिज़ाइन देना है। जैसे जैसे आप यहाँ से डिज़ाइन बनाएंगे इस शेप का, वैसे वैसे आपका डिज़ाइन यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा। देन स्टेप बाय स्टेप आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे भी आप डिज़ाइन बनाएंगे वैसे ही ये डिज़ाइन बन जाएगा शेप का। देन बनने के बाद देन ओके कर देंगे, आपकी शेप वैसे ही डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ से शेप बनाने के लिए या फिर फोटो को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन आता है आपका ऑटो अलाइन लेयर, यानी कि ऑटो अलाइन लेयर कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमें कोई कंट्रोल से ओपन कर ली फाइल, तो किसी फोटो को ठीक करने का काम करता है। यहाँ से पिक्चर्स पे जाके हमने कोई भी फोटो ले लिया एनिमल, फोटो लेने के बाद फोटो आपकी ऑन हो जाएगी यहाँ पे। तो फोटो की सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, डुप्लीकेट लेयर, कंट्रोल जे। तो बना ली, बनाने का उस पर लगाया हमने कंट्रोल टी। कंट्रोल टी लाने का उसका साइज थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर लिया, यानी कि थोड़ा सा माइनस में कर लिया, घटा लिया, और घटाने का थोड़ा सा उसको रोटेट भी कर लिया। तो क्या हो गया, हमारी दोनों लेयर, यानी कि फर्स्ट वाली जो फोटो थी वो बल्कि आपकी स्ट्रेट थी, और सेकंड वाली जो लेयर है यानी कि फोटो वाली लेयर है उसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर लिया, घुमा लिया है। पर मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाली लेयर मैंने थोड़ी सी खराब करी है वो वापस पीछे वाली लेयर की तरह सेम सीधी हो जाए। तो उसके लिए दोनों लेयर को सिलेक्ट करा हमने कंट्रोल के साथ। सिलेक्ट करने के बाद हम गए ऑटो अलाइन लेयर पर। तो देन पूछेगा कि आपको क्या करना है, कि ऑटोमेटिक काम हो जाए या पर्सपेक्टिव से हो जाए या कोलाज से हो जाए। तो हमने कहा ऑटोमेटिक हो जाए, देन ओके। तो फोटो आगे वाली अगेन जैसी थी वैसी ही ऑटोमेटिक हो जाएगी सीधी। देन नेक्स्ट वन चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन ऐसी ऑटो ब्लेंड लेयर दे रखा है। तो ये काम आता है किसी भी फोटो को एडिट करने का। देन इसको फोटो को एडिट करने का यानी किसी फेस को एक फेस से चेंज करने का काम आता है। देन देखेंगे कैसे करते हैं। आगे चलते हैं डिफाइन ब्रुश। तो सबसे पहले ब्रुश लगाने के लिए जैसे हमने देखा था कि यहाँ से हमारे पास ब्रुश टूल होते हैं, तो ब्रुश टूल हमने लिया और लेने के बाद यहाँ पे ब्रुश टूल की प्रॉपर्टी खुल जाती है कि ये सारे ब्रुश हमारे पास मौजूद है। पर हम चाहते हैं कोई नया ब्रुश डिफाइन करना। तो नया ब्रुश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जैसे मान लो शेप बनी हुई है, इसी शेप को हम ब्रुश बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से शेप को हमने छोटा कर लिया थोड़ा साइज में, जैसे साइज में करना था। करने के बाद इसी का ब्रुश बनाना है। तो ब्रुश बनाने के लिए एडिट में आके डिफाइन ब्रुश, देन किस नाम से ब्रुश बना देते हैं, जो भी नाम कहते हैं ब्रुश का वो ब्रुश का नाम रख देंगे। देन ओके, तो बन के तैयार हो गया आपका ब्रुश। अब जौन सा कलर आप यहाँ से लेंगे, लेने के बाद उस ब्रुश को यूज़ करेंगे तो वो ब्रुश वैसे ही पैटर्न में आपका यूज़ होगा, 1 बाई 1 जैसा ब्रुश आप चलाओगे वैसे ही ब्रुश आपका चलेगा। देन सेकंड वन आता है यहाँ से डिफाइन पैटर्न। तो पैटर्न हमने पढ़े थे यहाँ से क्लोन स्टैम्प वाले टूल में, पैटर्न स्टैम्प टूल। तो पैटर्न आपके आते हैं यहाँ पे ऊपर। तो ट्रीज पैटर्न थे, ग्रास पैटर्न थे, वाटर पैटर्न थे, सारे पैटर्न आते हैं। तो हमें कोई नया पैटर्न अगर ऐड करना है, जैसे मान लो हमें इस फोटो का पैटर्न ऐड करना है, तो फोटो का पैटर्न ऐड करने के लिए हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद डिफाइन पैटर्न। तो पैटर्न का नाम पूछेगा क्या नाम रख जाते हैं, तो हमने कुछ भी रख दिया, होम रख दिया। देन ओके, तो ये पैटर्न बन के ऐड हो गए। कहाँ पे आ गया, ऐड हो गए यहाँ पे लास्ट में। आने के बाद फिर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, जहाँ पर भी चलाना है फिर हमने पैटर्न स्टैम्प टूल ले लिया और चलाएंगे तो सेम पैटर्न आपका उस पेज पे ड्रॉ होने लगेगा, सेम इमेज जो अपने पैटर्न में डिफाइन करी थी। देन नेक्स्ट में आता है डिफाइन कस्टम शेप। तो शेप हमने पढ़ी थी अभी कहाँ पे, यहाँ पे शेप पढ़ी थी हमने लास्ट ऑप्शन में, कस्टम शेप्स। तो यहाँ पे शेप आपकी आती थी डिफरेंट शेप अलग अलग। तो यहाँ से जो भी आपको शेप लेनी थी यहाँ से आप शेप ले सकते थे, या फिर अपनी मर्जी से कोई नई शेप बनानी है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो हमने पेन टूल ले लिया, तो पेन टूल लेने के बाद पेन टूल से हमने कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया, बन गया, पेन टूल से डिज़ाइन ड्रॉ हो गया। अब हम चाहते हैं इसी शेप को सेव करके रख ले कि आने वाले टाइम में कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस शेप को यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ से बनाए जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यहाँ से कर देंगे डिफाइन कस्टम शेप। देन ओके, शेप का नाम जो भी दे जाते हैं वो नाम दे दिया। देन ओके, तो शेप बन के तैयार हो गई। अब हम शेप को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ से लेंगे, जाके वहीं पे जाएंगे कस्टम शेप में। कस्टम शेप में जाने के बाद यहाँ से कस्टम शेप में गए और लास्ट टॉपिक में अपने जो शेप ऐड करी थी वो यहाँ पे
आ गई है। अब उसको हम जाके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पाथ और देन ड्रॉ करेंगे, तो बन के तैयार हो गया आपकी सेम शेप्स। और फिर वही कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन बनाएंगे, फिर नई लेयर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन से, देन कलर फिल कर देंगे। तो आपकी ये नई शेप आपने जो ड्रॉ करी थी वो बन के तैयार हो गई। देन नेक्स्ट वन आता है, फिर यहाँ से सारी शुरू रहती है आपकी सेटिंग, कि आपको किस तरह की सेटिंग आपको यूज़ करनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी रहती है या फिर अपने हिसाब से भी आप यूज़ करते हैं कि यार आपकी प्रेजेंट सेटिंग क्या चल रही है। तो यहाँ से आप ऑन कर सकते देख सकते हैं कि हाई क्वालिटी के फीचर चल रहे हैं या फिर आपको लो पे काम करना है या PDF पे काम करना है। देन यहाँ से वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑन रहती है, या फिर आपको खुद करनी है तो आप 1 बाय 1 सेटिंग को चेक कर सकते हैं कि क्या सेटिंग चल रही है, क्या कलर प्लेट चल रही है मेरी। तो देन यहाँ से आप ऑन करके चेक कर सकते हैं कि RGB मोड चल रहा है मेरा या फिर क्या चल रहा है। तो यहाँ से 1 बाय 1 ये सब सेटिंग ऑन रहती है, या फिर आप खुद जाके सेटिंग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट नीचे जो मेन चीज़ है वो है आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट की, यानी कि आपने जो जितने भी टूल पढ़े थे, ये जितने भी आप फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, यहाँ से उनके बारे में सबकी शॉर्टकट की आप ले सकते हैं। कि आप टूल्स के बारे में शॉर्टकट की देखनी है तो टूल्स की शॉर्टकट की सारी आ जाएंगी, और इनको सबको 1 बाय 1 डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सब आपकी शॉर्टकट की है, यानी यहाँ से आपके सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं यहाँ से, कि आप सबको पढ़ के मेन्यू की है, टूल्स की है, या फिर ये सारी सेटिंग है आपकी। अब हमें किस तरह की सेटिंग को यहाँ से ऑन करना है प्रीफरेंस से। तो यहाँ से जाएगा प्रीफरेंस में हिस्ट्रीज पे चलेगा, हिस्ट्री लॉग पे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जो Z जो हम करते हैं, यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी को अगेन अगेन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम सेटिंग को देख लेते हैं कि कौन सी सेटिंग हमें चाहिए, हिस्ट्री वाली चाहिए, एक्सपोर्ट वाली चाहिए, हेलिंग वाली चाहिए। तो यहाँ से सेटिंग्स हैं 1 बाय 1 हम इन सेटिंग को चेंज करते हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट फोटो किस फॉर्मेट में सेव करनी होती है, JPG फॉर्मेट में। देन यहाँ से कितनी क्वालिटी होनी चाहिए इमेज की, हमेशा अच्छी क्वालिटी होती है 100 क्वालिटी, तो 100 कर सकते हैं। तो अपनी सेटिंग को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से जैसे भी आपको सेटिंग करनी है, तो यहाँ से आप अपने सेटिंग को डिफरेंट डिफरेंट मोड में सेट कर सकते हैं 1 बाय 1। तो आपकी सारी सेटिंग यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था आपका एडिट मेन्यू। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।